हम मौजूद दूचाना में और सर्वजातीय महापंचायत का समापन हो चुका है। खापे भी मौजूद थी और इसके साथ साथ यहाँ पंचायतें भी मौजूद थी। गांव गोत और गवांड में शादी पे बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा, एक नई बीमारी पैदा होगी, लिव रिलेशन, शादी किसी से, बच्चे किसी के और फिर छोड़ कर दूसरा गला रहने लग जाए, ये नहीं पता लगता वो बच्चे किसके हैं। इस पे बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। एक नई बीमारी पैदा होगी, हम सुना अपना देश में तो नाम में नहीं सुना करता, विदेशा में थी या समलैंगिकता। जो काम अप्राकृतिक करते हैं, पशु भी नहीं करते, वो आज का मानो लग गया है। लुगाई लुगाई का ब्याह करे, आदमी आदमी का ब्याह करे। इस किस्म के कार्य करने वालों को तो फांसी की सजा होना चाहिए। अब लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल है। हम चाहते हैं यही बरकरार रहनी चाहिए। बड़ी विडंबना और खेद की बात है कि लिव रिलेशन में तो 15 साल की बच्ची भी रह सके, लेकिन शादी 21 साल से 2-3 बार मिल चुके हैं हिसाब से। वो प्रधान कह रहे हैं कि कान पे जू नहीं रहेंगे। हम ये समझा कर दे कि यह सरकार तो इसी है हमारे संस्कारों की रक्षा करेगी, लेकिन यह सरकार पलड़ी की भी बुआ लिखी। बेटियां बहुत बचा ली, अब बेटों को बचाने की बारी है। हमें दोबारा से खेड़ा खाप और खेत के ऊपर आना पड़ेगा। दोबारा से हमारे बच्चों के अंदर संस्कार डालने पड़ेंगे। हमने सिर्फ गूगल सर्च करना सीखा है। जब तक हम हमारे बुजुर्गों के पास बैठ के इनको सर्च नहीं करेंगे, तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे हमारे तिरंगा में लिपट के आ रहे हैं, कुछ बच्चे हमारी जमीन बेच के विदेश चले गए। जो बहन बेटियां हैं उनका कोई सिस्टम है नहीं, तो आने वाले टाइम बड़ा डिफिकल्ट स्थिति है। उस डिफिकल्ट स्थिति से बचने के लिए हम नस्ल और फसल की लड़ाई बिल्कुल मैदान में खड़े होकर लड़े। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, वो हमारी वो नस्लें हैं जो आने वाले टाइम में हमारे खेतों के लिए काम करेंगी। पर हम सरकार को बता देना चाहते हैं, 24 से पहले आपके लिए मैदान खाली है, आप कोई भी फैसला लीजिए। 24 के बाद हम फैसला लेने का मौका नहीं देंगे। वहाँ फिर वीसी हटाने का मामला नहीं रहेगा, फिर तो सरकार हटाने का, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हटाने तक की बात होगी, क्योंकि यहाँ बात कहीं ना कहीं हमारे रोजगार की है, हमारे बच्चों के भविष्य की है, नस्ल और फसल की है। फिर हम इस मामले में पीछे कदम नहीं हटाएंगे। 24 तारीख को पूरा हिसार जाम हो जाना चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी तरफ यदि उंगली उठाई तो हम उंगली निकालने का काम करेंगे। 27 सितंबर तक इस विषय पे सरकार एक कस्टमरी लॉ बनाया जाए। यदि कस्टमरी लॉ राज्य सरकार नहीं बनाती तो 28 सितंबर को सोनीपत में एक बहुत बड़ी पंचायत होगी और उसमें आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद दूचाना में और सर्वजातीय महापंचायत का समापन हो चुका है। यहाँ पे खापे भी मौजूद थी और इसके साथ साथ यहाँ पंचायतें भी मौजूद थी और आम जन भी यहाँ पे आया होता। तमाम खापों के प्रधान, सरपंच एसोसिएशन और पंच नंबरदार यहाँ मौजूद थे। मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। पहले कुछ प्रधानों से हमारी बातचीत हो रही थी, सैनी साहब से 2-3 बार मिल चुके हैं। समगोत्री में विवाह नंबर 1 बड़ा मुद्दा है साहब, लिव रिलेशनशिप है। उसके साथ साथ 1-2 मुद्दे और हैं। फैसला क्या हुआ है, तमाम प्रधान हैं और आगे के 27 तारीख की क्या ये रणनीति करने वाले हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर सरकार 27 तारीख तक भी नहीं मानती है तो इनका निर्णय क्या रहने वाला है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी क्या कहेंगे? मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, समाज को दशा और दिशा देने वाला है आपका, लेकिन सरकार से आप 2 बार मिल चुके हैं सैनी साहब से। वो कहते हैं प्रधान जी उनके कान पे जू नहीं रेंगती, तो फिर ये कैसे काम चलेगा? 27 तारीख अपने समय में। देखिए, भारत संस्कारों और संस्कृति का देश है। जब तक हमारे संस्कार और संस्कृति जिंदा है ये देश मजबूत है। लेकिन आज समाज में बहुत ज़्यादा विकृति आ गई। इस विषय पे आपने पता है हमारे 4 विषय हैं कि गांव गोत और गवांड में शादियों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तक गांव गोत गवांड में काके ताऊ दादे रहा कर दे। जो आज ये शादी लाग गई हो गांव की गांव में, तो ये तो अरे गांव में मामे फूफे साले बनो ये रह गए। इस करके ये जी के गांव गोत और गवांड में शादी पे बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा, एक नई बीमारी पैदा होगी, लिव रिलेशन, शादी किसी से, बच्चे किसी के और फिर छोड़ कर दूसरा गला रहने लग जाए, ये नहीं पता लगता वो बच्चे किसके हैं। चलो वो बच्चे हो गए, 3 किसी के हैं, 4 किसी के हैं, उन बच्चों को कौन तो बाप का नाम देगा, कौन उनको शिक्षा देगा, कौन उनको संपत्ति का अधिकार देगा? वो तो सड़क छाप बन जाएंगे। इस करके ये खाप पंचायतों की ये मांग है कि इस पे बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। एक नई बीमारी पैदा होगी,
हम सुना अपना देश में तो नाम में नहीं सुना करता, विदेशा में थी या समलैंगिकता। जो काम अप्राकृतिक करते हैं पशु भी नहीं करते, वो आज का मानो लग गया कर लुगाई लुगाई तय ब्याह करे, आदमी आदमी तय ब्याह करे। इस करके इस किस्म के कार्य करने वालों को तो फांसी की सजा होना चाहिए। बात आई है निकल के लड़की की उम्र 18 साल, तो ये पहले भी 18 थी। इस विषय पर आता हूँ कि अब लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल है। हम चाहते हैं यही बरकरार रहनी चाहिए। जो रिपोर्टें आ रही है कि सरकार लड़की की उम्र शादी के लिए 21 साल करने जा रही है, बड़ी विडंबना और खेद की बात है कि लीव रिलेशन में तो 15 साल की बच्ची भी रह सके, लेकिन शादी 21 साल से, तो फिर तो शादी की लीव रिलेशन की भी उम्र तय करी जाए। और हमारी तो ये है क्यों उम्र तय करी जाए, इस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। प्रधान जी 2-3 बार मिल चुके हैं सेठ साहब से, वो प्रधान कह रहे हैं कि कान पे जू नहीं रहेंगे। 27 तारीख का समय दिया है, क्या 27 तारीख के बाद? देखिए, इस विषय को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री से ही मिल चुके हैं और सैनी साहब से भी मिल चुके हैं, लेकिन हम ये समझा कर दे कि यह सरकार तो इसी है हमारे संस्कारों की रक्षा करेगी, लेकिन यह सरकार पलड़ी की भी बुआ लिकड़ी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि प्रत्येक खाप प्रत्येक गांव में जा कर के एक जनमत तैयार करेगी, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने। और सरकार को ये समय दिया गया है कि 27 सितंबर तक इस विषय पे सरकार एक कस्टमरी लॉ बनाया जाए। यदि कस्टमरी लॉ राज्य सरकार नहीं बनाती तो 28 सितंबर को सोनीपत में एक बहुत बड़ी पंचायत होगी और उसमें आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। यहाँ खापे सरपंच और पंचायतों ने आर पार का ऐलान कर दिया है। 27 तारीख के बाद शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है सोनीपत में। अगर उससे पहले सरकार नहीं चेती तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। यहाँ के प्रधान कह रहे, प्रधान जी मुद्दा तो विकट है और संवेदनशील है, समाज के लिए है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मामला ये है, सरकारों का उतराव चढ़ाव देख लिया। सरकारें जो पहले खट्टर सीएम था उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये सीएम। जब लोगों को मीठी गोली दे करके प्यार से बुला करके घर पे निमंत्रण दे करके और उन्हें रास्ता तक नहीं दिखाई देता, तो इससे मतलब मैं अच्छा सीएम नहीं समझता इसको। लेकिन आप खापे अपने मूड में आ गई और खापे मतलब इस मूड में आ गए हैं कि ये 27 तारीख क्यों निश्चित की गई, ये इसीलिए कि या तो सरकार चेत जाए, वरना 27 के बाद आर पार की हमारी लड़ाई हो सरकार की। प्रधान जी मुद्दे सही हैं और खापे मांग कर रही है लगातार, अब तक मांगी नहीं जा रही है। कुछ प्रधान कह रहे हैं कि आपस में फूट है हमारी, सरकार डिवाइड एंड रूल फायदा उठा लेती है हमारा। एक बात है, आपने किसान आंदोलन को देखा, किसान आंदोलन में भी लोग ये कहते थे कि ये एक नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन में इनको झुका के छोटा प्रधानमंत्री को झुकाया देश के को। लेकिन ये कोई वो नहीं है, जिस टाइम समाज अपने विचारों में आएगा, ये कमेटियाँ इसीलिए गठित की हैं, ये गाँवों में जागरूक करेंगे। हमारे साथ युवा आगे, अब युवाओं में मतलब जोश भरेगा। हमारे पास जो महिलाएं आ गई, अब हम इकट्ठे हो करके इस मोर्चे को फतेह करेंगे, क्योंकि जब समाज इकट्ठा होता है ना, वो समझ में मतलब आ जाती है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है मतलब सरकारों को झुकाना और कानूनों को वापस करना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया जा रहा है और खापे कहीं ना कहीं अलर्ट मूड में हैं और सरपंच एसोसिएशन और सरपंच भी कहीं ना कहीं, और कहते हैं कि पहले भी सरकारों को झुकाया है, बहुत सरकारों को। तो ये जो 27 तारीख है इस पर बड़ा फैसला हो सकता है, सरकार अगर नहीं मानती हो। सिक्कम जी लगातार किसान आंदोलन रहते हो, अब यहाँ महिला हैं और महिला की बातचीत करें, बड़े बड़े प्रधान आपके साथ मौजूद हैं, अक्सर आप हर जगह जाते हैं, आप महिला हैं, महिला के नाते ही पूछ रहा हूँ, समस्या बड़ी है। किसी को ड्रम में भर दिया जाता है, किसी को कहीं, किसी को ट्रैक पे, किसी को जहर चाय में, ये हो क्या रहा है?
सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा पुराना जो कल्चर है, हम कल्चर कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। हमें दोबारा से खेड़ा खाप और खेत के ऊपर आना पड़ेगा, दोबारा से हमारे बच्चों के अंदर संस्कार डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो जो हमारा खान पान है उसमें गड़बड़ है, उससे हार्मोन्स लेवल बदलता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे ये मीडिया है, इस मीडिया ने बंटाधार कर रखा है। तीसरा ये है कि हम बड़े बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, हमने सिर्फ गूगल सर्च करना सीखा है। जब तक हम हमारे बुजुर्गों के पास बैठ के इनको सर्च नहीं करेंगे, तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अब बेटियां बहुत बचा ली, अब बेटों को बचाने की बारी है, क्योंकि कानून बेटा और बेटी के ऊपर बराबर लगना चाहिए। अब कोई भाग के शादी करता है, उसमें जिम्मेवार लड़की भी है लड़का भी है। खुदा ना खास्ता लड़की की एज 1 महीना या 1 दिन भी कम है तो लड़का, यदि लड़की बयान बदलती है तो लड़का अंदर सड़ेगा। तो ये गलत बात है। हम ये चाहते हैं कि आजकल एक एक बेटा एक एक बेटी होती है, हद से ज़्यादा मतलब अपनी सहमति से सब कुछ होता है। उसके बाद लगातार रिलेशन चल रहा है, पर उसके बाद जब अनबन होती है तो उसको कहीं ना कहीं आपने पता है कि रेप में फंसा दिया जाता है। तो अब बेटे बचाने की ज़रूरत है। और मैं एक महिला होने के नाते मैं बताती हूँ कि अब जो 21वीं सदी है, महिलाओं की सदी है। जो हमारे खाप चौधरी हैं हमें बराबर का अधिकार दे रहे हैं, हमें बराबर उड़ान भरने की जगह दे रहे हैं। तो महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि आज महिलाओं की संख्या कम थी, आप कह रहे हैं खाप के चौधरी हमें पूरी छूट दे रहे हैं, हमारे साथ आइए, बराबर खड़े हुए, अपनी बात रखिए। आप महिला हैं, लेकिन महिलाओं की आज संख्या नहीं, समस्या क्या है कि महिलाएं जो हमारे जो पिछले रूल थे, रेगुलेशन थी कि हम खापों में नहीं आते थे, किसान आंदोलन ने इस मिथ को तोड़ा है कहीं ना कहीं। उस चीज़ के अंदर जाने के लिए अब कमेटी बना दी गई है। अब गाँव में जाएंगे तो बेटियां और बहुओं को भी जागरूक करेंगे। और जैसे पुरुष एक तरफ से समाज या खाप में आता है, महिलाएं भी आना शुरू करेंगी, पर उस चीज़ को अभी टाइम लगेगा, क्योंकि महिलाएं भी आना पसंद नहीं करती, लड़ना पसंद नहीं करती। खापों का जो मुद्दा है या किसान या आम जनता का मुद्दा, वो वहाँ लड़ने का है, और परिवार आज भी कहीं ना कहीं उस पर सहमत नहीं होती। जो प्रधान जी ने बताया 4-5 चीज़ें, कितनी सहमत हैं? बेटी का कानून 18 साल, ये जो 1-2-4 चीज़ें बताई हैं। अब महिला के नाते अभी 27 तारीख का समय दिए, क्या कहेंगे इसको? नहीं, 27 तारीख तक सरकार यदि इसके ऊपर कुछ संज्ञान लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आर पार किसानों की तरह लड़ेंगी। महिलाएं भी मैदान में होंगे, खाप चौधरी भी मैदान में होंगे, सरपंच मेंबर भी होंगे, नंबरदार भी होंगे, क्योंकि आपने पता है ये हमारी नस्ल और फसल की बीमारी, जो नस्ल और फसल की जो समस्या है उसका समाधान करना है। यहाँ लड़ाई रोटी और बेटी की है। हम रोटी का क्या फ़ायदा निकालेंगे जब बेटी ही नहीं रहेगी, हमारे पास नस्ल ही नहीं रहेगी। हमें सबसे पहले अपनी नस्ल को बचाना है, उसके बाद हम फसल पे काम करेंगे। महिला होने के नाते एक सवाल और जानना चाहूँगा, महिलाओं के कानून कुछ ज़्यादा आ चुके हैं, महिलाओं की आज़ादी ज़्यादा है, और ज़्यादा जहाँ भी मर्डर हो रहे हैं, जहाँ डेथ हो रही है, लगभग रेशो 95% पुरुषों की आ रही है आजकल। तो क्या कहेंगे इसके लेके महिलाओं के? पुराने टाइम में महिलाएं काफ़ी तेज प्रथा से मतलब ये कह सकें हैं कि बलि का बकरा बनी है, हो सकता है वो बदला उतर रहा हो। दूसरी बात, महिला होने के नाते ये मेरे विचार है। दूसरी बात, जो ये महिलाएं कर रही है वो एक्स्ट्रा लेवल से, मतलब उनके पास ना संस्कार है ना संस्कृति है, वो सिर्फ कानून का सहारा लेके पुरुष को कहीं ना कहीं डुबोने का, मारने का, ख़त्म करने का काम कर रही है। जो असल में महिला है आज भी अपने संस्कारों में रह के, अपनी संस्कृति के अंदर रह के समाज के लिए भी काम करती है, अपने परिवार के लिए भी काम करती है। पर आज भी कहीं ना कहीं 50% महिलाएं आज भी शोषित हैं। ये गारंटी मेरे साथ आप जाके देख सकते हो। महिलाएं नौकरी करती हैं, उनको ये नहीं पता कि पैसे कौन निकलवा रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो ज़्यादा एडवांस है वो कानून का मतलब सहारा लेती हैं और कानून का इस्तेमाल करती है। नॉर्मल महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं दबी हुई है। किसान आंदोलन की तरह आर पार के बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधी सी बात है। मैंने आपको पहले कहा, फसल हम बाद में भी बचा लेंगे, नस्ल बचानी जरूरी है। पहले हमें नस्ल बचानी है, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे तिरंगा में लिपट के आ रहे हैं, कुछ बच्चे हमारी ज़मीन बेच के विदेश चले गए। जो बहन बेटियां हैं उनका कोई सिस्टम है नहीं, तो आने वाले टाइम बड़ा डिफिकल्ट स्थिति है। उस डिफिकल्ट स्थिति से बचने के लिए हम नस्ल और फसल की लड़ाई बिल्कुल मैदान में खड़े होकर लड़ें। प्रधान जी, चलते चलते क्या कहेंगे आप? बस यही है कि हम तो सरकार के अपेक्षा कर रहा कि ये सरकार अपने आप को भारतीय संस्कृति की पूर्वोदक है। तो 27 सितंबर तक इस विषय में हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके एक कस्टमरी लॉ बना करके हमारी जो परंपराएं हैं इसको मान्यता दे। ना तो ये सरकार सोच ले जो असर पिछली सरकारों का हुआ है वो इसका भी होगा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र अभी आपके पास मदद मांगने भी आए थे, ये सरकार एक एक करके सारे संस्थानों को मटियामेट कर रही है। अपने तुच्छ मानसिकता के कारण उनके जो संस्कार हैं, उनके जो छात्रों को सुविधा मिल रही थी उसको धीरे धीरे छीन रही है। लेकिन वहाँ HIU में तो एक तालिबान और जैसा काम इन्होंने कराया, हमारे छात्रों के सर फोड़ दिए, जुल्म जाती करी है। तो 24 तारीख से पहले सरकार से हम अपेक्षा कराएंगे वो
कल की वार्ता चल रही है, तो जो छात्रों की मांग है उसको मांगे। अगर नहीं मांगती है तो 24 तारीख को हम भी वहाँ पहुँचेंगे और बिल्कुल बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि एक भ्रष्ट आदमी जो वीसी है, न्यू का अनपढ़ आदमी हो तो कोई संस्कार होगा, संस्कृति का पता ही नहीं, उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और छात्रों की सभी मांगों को माना जाए। ना तो 24 तारीख को हम HAU में पहुंचेंगे और वहाँ कोई न कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। प्रधान जी क्या कहेंगे 24 तारीख को? 24 तारीख को हम वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच करके मतलब उन बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे और उस विषय को बर्खास्त मतलब करवाएंगे और वहाँ बोलेंगे जय खाप, जय जवान, जय किसान, जय छात्र, सारे मतलब जिंदाबाद होंगे और जीत के आएंगे। तो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी छात्रों के साथ खड़ी बिल्कुल बिल्कुल 100%। 24 से पहले सरकार अब एक बात बताओ, अगर 24 से पहले अगर वो निर्णय कर लें तो बेहतर है, वरना 24 में तो वहाँ इतना बड़ा हजूम होगा कि उन्हें समझ में नहीं आएगा हो क्या गया। मैं ये कहता हूँ कि वो उससे पहले चेंज जाए तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। क्यों जी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को लेके क्या कहेंगे 24 से पहले? मैं पहले भी समर्थन दे के आई हूँ। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे ही बच्चे हैं और जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है वो हमारी वो नस्लें हैं जो आने वाले टाइम में हमारे खेतों के लिए काम करेंगी। ये हमारे ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं सरकार हमें ही टारगेट कर रही है, पर हम सरकार को बता देना चाहते हैं 24 से पहले आपके लिए मैदान खाली है, आप कोई भी फैसला लीजिए। 24 के बाद हम फैसला लेने का मौका नहीं देंगे। ऐसा ना हो कि अब की बार जो लड़ाई है वो रोजगार की लड़ाई हम लड़े, वहाँ सिर्फ VSC के लिए नहीं लड़ेंगे हम। यदि किसान जाएंगे, खापे जाएंगे, आम जो जनसभा जाएगी या आम लोग जो जाएंगे वहाँ फिर VC हटाने का मामला नहीं रहेगा, फिर तो सरकार हटाने का, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हटाने तक की बात होगी, क्योंकि यहाँ बात कहीं ना कहीं हमारे रोजगार की है, हमारे बच्चों के भविष्य की है, नस्ल और फसल की है। फिर हम इस मामले में पीछे कदम नहीं हटाएंगे और बिल्कुल आर पार की खेलेंगे। और हमारे जो बच्चे हैं, हमारा आम हरियाणा या पूरे भारत से निवेदन है कि 24 तारीख को पूरा हिसार जाम हो जाना चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी तरफ यदि उंगली उठाई तो हम उंगली निकालने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शेखम जी, आपका थैंक यू धन्यवाद। तो हमारे साथ तमाम यहाँ किसान प्रधान मौजूद थे और अपनी अपनी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। 27 तारीख से पहले 5 जो चीज़ें हैं समाज को सुधारने के लिए वो सरकार मान जाए। उसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए कहते हैं 24 तारीख से पहले सरकार को मान जाना चाहिए। नहीं तो वहाँ के खापों ने ऐलान किया है, सरपंच एसोसिएशन और यहाँ पे डॉक्टर सिक्कम सब यहाँ हमारे साथ मौजूद थे कि हिसार जाम हो जाएगा, सरकार को चेतना चाहिए। तो आपके इस बारे में क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।